मॉर्निंग, हैप्पी सबात, यीशु सहाय। मैं आप सबों को इस सुंदर सबात के दिन में मैं स्वागत करना चाहती हूँ। इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए हम बाइबल से वचन संहिता 73 अध्याय का 25 और 26 का पद को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, स्वर्ग में मेरे और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हर गया है, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और हृदय की चट्टान बना है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। चलिए हम विनती करते हैं, अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने शीश झुकाएंगे। ये हमारे परमेश्वर पिता, तुझे इस वक्त हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों के साथ पूरे सप्ताह भर था और हमें हर प्रकार के दुख तकलीफ से बचा के रखा और इस सुंदर दिन को देखने का मौका दिया। हम विशेष धन्यवाद देते हैं कि हम यहाँ उपस्थित हो सकते हैं और इस सुंदर साबत के दिन में आपके वचन को सब स्कूल और डिवाइन सर्विस में सुनेंगे और कुछ गानों को सुनेंगे। इस पर आपकी बरकत हो। पिता परमेश्वर, तू ही हमारा जीवन, तू ही हमारा मसीह, तू ही हमारा यीशु है और हमें इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, पर हम आपकी उपस्थिति मांगते हैं पिता। विशेषकर आज जहीं के भी लोग तेरे नाम से जमा हुए हैं, वहाँ पे हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई हो, ताकि लोग पूरी तरह से आपको समझें और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आपकी उपासना कर सकें। हम दिन भर अपने आप को तेरे हाथों सौंपते हैं पिता। जो कुछ भी प्रोग्राम है उस पर आशीष दे और हम इस वक्त विनती करते हैं कि हमारे वर्कर्स हर एक लेवल में जो काम कर रहे हैं, सेक्शन, यूनियन और डिवीज़न, सब को अगुवाई कर, ताकि सब कोई ये समझे कि हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है और सब कोई आपने आपको तेरे हाथों सौंपेंगे पिता। इस वक्त हम विनती करते हैं विशेष कि जो कुछ भी हम करते हैं दिन भर, हमारे संग साथ हर कामों में अगुवाई कर पिता। हम पाप गुनाह को क्षमा करें और इस छोटी सी विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनर आमीन।
सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरदम पूरा बनाए। कभी हार ना ईमान का कदम बढ़ाओ, कभी हार ना ईमान का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ाए। हिम्मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। तू ही मेरा यीशु, तू ही मेरा मसीह, तू ही है, तू ही है। तू ही मेरा जीवन, तू ही मेरा सब कुछ दुनिया में, तू ही है। जब खोया हुआ था मैं, तू आया मेरे पास। जब मैं बेसहारा था, तू ही एक सहारा बना। जब खोया हुआ था मैं, तू आया मेरे पास। जब मैं बेसहारा था, तू ही एक सहारा बना। तू ही मेरा यीशु, तू ही मेरा मसीह, तू ही है, तू ही है। तू ही मेरा जीवन, तू ही मेरा सब कुछ दुनिया में, तू ही है। मैं भटका हुआ मुसाफिर, यूं भटकता फिरता रहा। मैं था खोया इस जीवन को, पर तूने दे एक नई जिंदगी। मैं भटका हुआ मुसाफिर, यूं भटकता फिरता रहा। मैं था खोया इस जीवन को, पर तूने दी एक नई जिंदगी।
और उमलान जैसे पूरे उत्तरी एशिया के शहर में लाखों लोगों के घर हैं जिन्होंने सुसमाचार का संदेश नहीं सुना है। इन विशाल शहरों तक पहुंचना कठिन लगता है और संवेदनशील क्षेत्रों में काम करना और भी मुश्किल है। उत्तरी एशिया प्रशांत में 230 मिलियन लोगों में से 1% भी 7 डे एडवेंटिस्ट नहीं है। चुनौतियों के बावजूद एडवेंटिस्ट लोग इस क्षेत्र में यीशु के समाचार को साझा करने के अवसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। जापान में एडवेंटिस्ट चर्च ने जनरल कॉन्फ्रेंस और उत्तरी एशिया प्रशांत डिवीजन को उनके साथ साझेदारी करने के लिए आमंत्रित किया ताकि मिशन को असामान्य रूप से एक बड़े पैमाने पर चर्च स्थापित करना और शिष्य बनाने का आंदोलन बनाया जा सके। क्योंकि टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, इसलिए यह आंदोलन महत्वाकांक्षी प्रयास है। स्थानीय जापानी चर्च लीडर्स के साथ मिलकर काम करते हुए चर्च स्थापित करने वाले मिशनरियों की एक टीम उस जगह पर है तथा वहां की भाषा सीखना और जापानी लोगों के साथ यीशु को साझा करने का सर्वोत्तम तरीका तय करना। 3 मिशनरी जोड़े हर दिन सेंट्रल टोक्यो के भीतर काम के लिए खुद को तैयार करने में घंटों बिताते हैं। ये न केवल जनसंख्या का आकार है जो पहुंच को कठिन बनाता है, बल्कि धर्म के लिए भी कई बाधाएं हैं। जापानी समाज काफी हद तक धर्मनिरपेक्ष है और बहुत से लोग पूर्वी दर्शन का पालन करते हैं। एक और चुनौती पुरानी पीढ़ी अलगाव पर काबू पाना है। उन तक पहुंचना और उन्हें करुणा दिखाना मुश्किल हो सकता है। यूरी और लॉइस जैसे मिशनरी अपने पड़ोसियों के साथ संबंध बनाते रहे हैं। खरीदारी जैसे सरल कार्य, स्थानीय पार्क में जाना और सड़क पर अजनबियों के साथ अपनी बढ़ती जापानी शब्दावली का अभ्यास करना सभी जुड़ने के अवसर है। मिशनरी टीम प्रत्येक सबत को प्रार्थना करने, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने, खाने, हंसने, चुनौतियों का साझा करने और एक साथ पवित्र आत्मा की तलाश करने के लिए इकट्ठा होती है। आया एक स्थानीय चर्च सदस्य का एक बेहतरीन उदाहरण है जिसने मिशन की भावनाओं को असामान्य रूप से ले लिया है। वो अपने घर की विशेष रूप से माता पिता और बच्चों के लिए मिनिस्ट्री के स्थान के रूप में उपयोग करती है। कुछ को उसके लिविंग रूम में पहली बार बाइबल से परिचित कराया गया है। दूसरों ने अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध भी किया है। समय के साथ टोक्यो में आश्चर्यजनक चीजें हो रही हैं। मिनिस्ट्री टीम बढ़ेगी क्योंकि भविष्य में मिशनरीज प्रभाव के शहरी क्षेत्रों, स्वयंसेवकों, तंबू निर्माताओं के लाने की योजना बनाई गई है। दुनिया के सबसे बड़े शहर की सेवा करने की चुनौती कभी कभी बहुत ज्यादा लग सकती है, लेकिन ईश्वर की शक्ति सभी बाधाओं को दूर कर सकती है। हम चाहते हैं कि आप मिशन असामान्य चर्च रोपण और शिष्य बनाने के आंदोलन के लिए प्रार्थना करना जारी रखें। प्रार्थना करने की यहाँ की एडवेंटिस्ट लोग अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए नए रचनात्मक तरीके विकसित करते हैं। मिशन ऑफरिंग का समर्थन करने के लिए धन्यवाद जो इस तरह काम को आगे बढ़ाते हैं। चाहे तुमको दिल से गाएंगे गीत के तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएंगे गीत के तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम
प्रिय दर्शकों, मैं बहुत खुश हूँ कि आप जो हैं हमारे इस अध्ययन में एक बार फिर से आप जुड़ सकते हैं। आपने समय निकाला है इस अध्ययन को सीखने के लिए, इसमें अपना मन लगाने के लिए। मैं परमेश्वर की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने हम सब को ये अच्छा अवसर दिया है कि हम सब मिलकर इस त्रिमास के अध्ययन का पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। मैं वेलकम करना चाहती हूँ आप सबका प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में, जो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वेलकम करना चाहती हूँ, स्वागत करना चाहती हूँ दिल से हमारे जो अजीज़ मेहमान हैं जो आज हमारे पाठ का हमें अध्ययन कराएंगे। मिस्टर राजेश चंद आपका और पास्टर भारती आपका भी, कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस अध्ययन को हमें सिखाने के लिए। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम 2021 के ये चौथा जो है त्रिमास है, इसमें हम इसको पहले पाठ का अध्ययन हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा ये नया त्रिमास है और इसके आज पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। और हमारे इस त्रिमास के लिए जो हमारे को पुस्तक दी गई है वो व्यवस्था विवरण की पुस्तक का अध्ययन हम इस त्रिमास में करेंगे, जिसका शीर्षक है व्यवस्था विवरण की पुस्तक में वर्तमान सत्य। और आज का जो हमारा शीर्षक है वो है व्यवस्था विवरण की प्रस्तावना। हमारा जो आज का याद वचन है वो भी आप निकाल सकते हैं। आप भी बाइबल खोल लीजिए, जो कि यूहन्ना के पहले और उसके 4वें अध्याय की 8 आयत से लिया गया है। इससे पहले कि हम याद वचन को पढ़ें, मैं चाहती हूँ मिस्टर राजेश चंद हम सब की दुआ में अगुवाई करें ताकि हम इस लेसन को बड़े अच्छे ढंग से सीख सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अच्छे अवसर के लिए जो आपने हमें प्रदान किया कि हम यहाँ इकट्ठे होकर आपके वचन से अध्ययन कर सकते हैं। और प्रभु, जब हम आज एक नया त्रिमास में नए पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बुद्धि और ज्ञान दें ताकि हम इस पाठ को जो आज के लिए दिया गया है हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकें, इसका अध्ययन कर सकें और जो बातें इसमें बताई गई हैं प्रभु वो हमारे जीवन को एक और अच्छा जीवन बनाने में सहायक हों। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि जब हम इस अध्ययन को करते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक को हम लोग पढ़ते हैं प्रभु, तो आप हमें होली स्पिरिट का दान दें ताकि हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकें प्रभु। और जितने भी हमारे दर्शक आज इस ऑनलाइन प्रोग्राम में इस अध्ययन को सुनने के लिए, देखने के लिए जुड़ेंगे प्रभु, हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप उनके दिल को, उनके दिमागों को खोल ताकि वो इस अध्ययन को हमारे साथ कर सकें और अपने जीवन को इस के अनुसार चला सकें प्रभु। हम जानते हैं कि शैतान हमें बहुत तरीके से बहकाता है और हमारे विश्वास को डावाडोल करने की कोशिश करता है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें शक्ति प्रदान करें, सामर्थ्य दें ताकि हम अपने विश्वास में अडिग रहें और जब तक आप बादलों पर नहीं आते तब तक हम आपके साथ जुड़े रहें और आपकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। ये छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। अजीज़ों, आज का याद वचन जो कि बहुत ही सुनहरी आयत है और आपको भी याद होगी ये मन से, जो कि पहला यूहन्ना उसके 4वें अध्याय की 8वां पद इस तरह लिखा गया है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको परमेश्वर आशीष दे। अजीज़ों, आज जो हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जो बाइबल में जोड़ी गई, और इसको जो है समझना कठिन है जब तक कि हम उसकी जो संदर्भ है, किस संदर्भ में ये वो पुस्तक दी गई, क्या समय था, क्या इतिहास था उस समय, उसको जब तक हम ना समझें तब तक जो है हम इस
पुस्तक को समझना कठिन है। जैसे कि एक पुस्तक के आगे कोई भी किताब जब उसको छापा जाता है तो उससे पहले उस किताब के बारे में थोड़ा सा उस किताब के विषय में बताया जाता है, ऐसे ही जो है हमें भी जो है इसको सीखना है, जो उसका टेक्स्ट है उसका संदर्भ क्या है, ये इसके किताब का क्या अर्थ है और इस किताब को लिखने का जोड़ने का क्या उद्देश्य परमेश्वर का रहा, ये जो है हम आज सीखेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी जो गाड़ी के आगे विंडशीट वाइपर लगा रहता है, उसको अगर हम अलग से देखें विंडशीट वाइपर को, तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे कि क्या इसका उद्देश्य है, इसका क्या अर्थ है, क्या चीज़ है। परंतु जब वो गाड़ी के साथ जब वो लगा होता है तो हम देख सकते हैं कि उसको लगाने का क्या महत्वपूर्ण कारण है। अजीज़ों, इसी तरह हमारी ये जो व्यवस्था विवरण पुस्तक पवित्र बाइबल में दी गई है, इसका एक वर्तमान प्रकाश, वर्तमान सत्य है जो हमें प्रकाशित करता है, हमें प्रकाश देता है आज के संदर्भ में। आज की सत्यता क्या है, हमारे आज के जीवन की सच्चाई क्या है, उसको बहुत सही तरीके से सच्चे ढंग से जो है उसको उजागर करता है जब हम इस दुनिया में जी रहे हैं। इन्हीं बातों को जो है व्यवस्था विवरण की, जो कि भी हज़ारों वर्ष पहले व्यवस्था विवरण को पहले जो क्या इतिहास था, उसके बाद क्यों ये दी गई पुस्तक, उसके विषय में आज हम जानेंगे। इस पर उनमें जो मुख्य बातों को ध्यान इसमें दिया गया है अध्ययन में, क्योंकि छोटा सा ही हमारा एक क्वार्टर है, इसमें समझाया गया है मुख्य बातें, उनको यहाँ पर केंद्रित किया गया है जिसके द्वारा हम इसको अच्छे से समझ सकें। आइए हम आज अपने अध्ययन का शुरू करते हैं रविवार के अध्ययन से, जिसका शीर्षक है प्रेम पाने के लिए प्रेम। अजीरो, हम सब जानते हैं कि जब हम प्रेम पाना चाहते हैं तो हमें भी है प्रेम करने की आवश्यकता है। और मैं चाहती हूँ कि पास्टर भारती इस विषय पर रोशनी डालें कि परमेश्वर हम सबसे क्या उम्मीद करता है, हम क्या ऐसा करें कि परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकें। मिसेज भारती, इस सवाल का जवाब मैं अपने दर्शकों को बताने से पहले अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जैसे मिसेज भारती ने भी जिक्र किया कि इस त्रिमास में हम व्यवस्था विवरण की किताब को हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। और उस किताब के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपके। अगर आप याद करें तो जो यशायाह की किताब है उसके अगर आप जो है 22 और 23 अध्याय में आप जाएंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि जोसिया राजा जो है, जब वो 8 वर्ष का ही था उसको राजा बनाया गया और 21 साल तक उसने राज किया। और अपने राज के शुरू में ही उसने जो है देखा कि परमेश्वर का मंदिर जो है वो गंदा और बंद पड़ा हुआ है। उसको जो है उसने खोलने की इजाज़त दी, खोलने के लिए लोगों से निवेदन किया और कहा कि तुम इसकी साफ़ सफाई करो और यहाँ आराधना जो है वो शुरू की जाए। अजीजों, जब लोग जो है वहाँ पर उस मंदिर की सफाई कर रहे थे, बर्तनों की सफाई कर रहे थे, उन कब्रों की सफाई कर रहे थे, तो वहाँ सफाई करते हुए उनको एक किताब मिली। और उस किताब को जो है जो सापान था उसको जो है हिलकिया ने, जो वहाँ का मुख्य याजक था, उसको वो किताब मिली और उसने सापान मंत्री को वो किताब दी और ले जा कर के उसने राजा जोसिया के सामने उस किताब को पढ़ा। और जो जोसिया था उसने जब उस किताब के वचनों को सुना तो उसने अपने कपड़े फाड़े और परमेश्वर के सामने रोया और गिड़गिड़ाया, परमेश्वर से प्रार्थना की। अजीज़ों, ये किताब थी व्यवस्था विवरण की किताब, जो बाइबल के ज़्यादातर इतिहासकार इस बात के ऊपर सहमत हैं कि जब मंदिर की सफाई हो रही थी तो ये वाचा की किताब वहाँ मंदिर में लोगों को जो मिली। और आज इस किताब के द्वारा हम अपने उस वर्तमान सच्चाई को, वर्तमान सत्य को हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, जो आज भी मेरे और आपके लिए वो लागू होता है। और जैसे मिसेज भारती ने आज की खास आयत को पढ़ा कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर जो है वो प्रेम है। और यहाँ उन्होंने पढ़ा कि जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अजीज़ों, यहाँ ये नहीं लिखा कि परमेश्वर प्रेम दिखाता है, या यहाँ ये नहीं लिखा कि परमेश्वर प्रेम करता है, बल्कि यहाँ 3 शब्द जो है लिखे हैं, परमेश्वर प्रेम है। इन 3 शब्दों के आज इस त्रिमास में हम जो है इन 3 शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से इस त्रिमास में हम लोग सीखते जाएंगे कि परमेश्वर जो है वो प्रेम है। और परमेश्वर चाहता है कि
हम भी जो है उसको प्रेम करें। जैसे सवाल जो है आज किया गया कि हम जो है वो किस तरह से हम परमेश्वर को प्रेम करें, हम क्या चाहते हैं कि हम लोगों को प्रेम करें और प्रेम के बदले में हम क्या चाहते हैं। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी व्यक्ति को दिल से प्यार करते हैं तो वो भी आपको दिल से प्यार करेगा। अगर आप जो हैं वो ऊपर के मन से उसको प्यार करते हैं तो वो भी दिखावे का प्यार जो है वो आपसे करेगा। अगर आप किसी की इज़्ज़त करते हैं दिल से तो वो व्यक्ति भी जो है हो सकता है कि कुछ समय वो आपकी इज़्ज़त ना करे, लेकिन समय के अंतराल के साथ वो देखेगा कि ये व्यक्ति मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे मेरा बहुत आदर सम्मान करता है, वो भी जो है उसको आदर और सम्मान और प्रेम करने लगेगा। अजीज़ों, परमेश्वर ने मुझे और आपको इस क्षमता के साथ बनाया है कि हम परमेश्वर को प्यार कर सकें, लोगों को प्यार कर सकें। उसने जो है मुझे और आपको ये समझ और बुद्धि उसने हमें दी है कि हम लोगों को प्यार कर सकें। उसने हमें आज़ादी के साथ बनाया है, स्वतंत्रता उसने हमें दी है, चुनने की शक्ति उन्हें हमें दी है, प्यार करने की समझ जो उसने हमें दी है। अगर हम चाहते हैं तो किसी को प्यार कर सकते हैं और अगर चाहते हैं तो किसी को नफ़रत भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम जो है वो क्या चुनते हैं। यहाँ आज के पर्चे में जो है लूसीफर का उदाहरण दे करके समझाया गया है कि परमेश्वर ने उसको भी जो है स्वतंत्र रूप से बनाया, पूरी क्षमता के साथ बनाया कि वो परमेश्वर को प्यार कर सके, लेकिन वो अपने इस दायित्व से वो संतोष नहीं था, वो सेटिस्फाई नहीं था। वो चाहता था कि मुझे और भी जो है बड़ा ओहदा मुझे जो है वो दिया जाए, और इसी असंतोष की वजह से उसने जो है परमेश्वर के विरोध में जो है उसने काम किया। और आज भी जो है हम देखते हैं कि उसका ये योजना उसने आज इस दुनिया के लोगों के बीच में, मनों के बीच में, लोगों के मनों में, हृदयों में उसने जो है डाल दी है। और आज मेरे और आपके सामने भी ये रास्ता है कि जो परमेश्वर प्रेम है उस प्रेम को हम चखें और परमेश्वर को प्रेम करें, इंसान को प्रेम करें। और परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर को अपने पूरे दिल से, पूरी आत्मा से और पूरे समझ के साथ हम उसको प्यार करें, और परमेश्वर भी हमें उसी लहजे से, उसी मात्रा से, अपनी दिल की गहराइयों से वो इंसान को प्यार करता है। धन्यवाद देती हूँ पास्टर भारती आपका, इतने अच्छे ढंग से आपने समझाया। आइए हम सोमवार के परिचय में चलते हैं जिसका शीर्षक है पतन और जल प्रलय। मिस्टर राजेश चंद से चाहूँगी कि वो अपने विचार हमें इस विषय में बताएं कि परमेश्वर द्वारा बनाए गए नियम में प्रेम निहित स्वतंत्रता को कैसे प्रकट करते हैं। परमेश्वर द्वारा बनाए गए नियम प्रेम में निहित स्वतंत्रता को कैसे प्रकट करते हैं। जी धन्यवाद। आपने आज का जो पाठ है सोमवार का, उसकी शुरुआत आपने कर दी है ये प्रश्न पूछ के, और मैं उसका शीर्षक भी आपको बता दूं कि सोमवार का जो पाठ है उसका शीर्षक है पतन और जल प्रलय। पास्टर भारती ने अभी अभी हमें बताया कि परमेश्वर प्रेम है। ये तीन जो शब्द हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि परमेश्वर यहाँ ये नहीं कहता है कि परमेश्वर प्रेम करता है या परमेश्वर प्रेम करना चाहता है। यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। तो परमेश्वर ने अपने प्रेम में सब चीज़ों की रचना करी है, और जो सोमवार का पाठ है उसका जो शीर्षक है पतन और जल प्रलय। जब हम इस शीर्षक को पढ़ते हैं पतन, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, और वो है कि पाप। जब पाप आया तो पतन हुआ। यदि हम न्यूटन की कहानी को देखें, न्यूटन की कहानी जो है वो हर एक स्कूली बच्चा जानता है, और आइजैक न्यूटन उनका नाम था, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी की खोज करी थी। और एक बार जब वो बैठे हुए थे अपने गार्डन में, तो उनके
सिर पर एक सेब गिरता है ऊपर से। वहाँ पे एक सेब का वृक्ष था और उसमें से एक सेब टूटकर गिरता है जो कि उनके सिर पर लगता है, ऐसा कहानी में कहा गया है। तो आइजैक न्यूटन ने उस वाक्य को लेकर, उस घटना को लेकर गुरुत्वाकर्षण की खोज करी। और गुरुत्वाकर्षण ये नहीं कि उन्होंने उसको बनाया, बल्कि गुरुत्वाकर्षण जिसे हम ग्रेविटी भी कहते हैं, ये पहले से विद्यमान था। और उस समय के जो लोग थे, जो न्यूटन के समय में रहते थे, वो ये समझते थे कि जो नियम स्वर्गीय ऑब्जेक्ट्स पर या जो ब्रह्मांड में जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर जो लागू होते हैं वो नियम, और जो पृथ्वी पर जो नियम लागू होते हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन सर आइजैक न्यूटन ने हमें ये समझाया और उन्होंने ये नियम दिया कि ये जो लोग सोचते हैं ये सब गलत है, क्योंकि जो नियम वहाँ लागू होते हैं, स्वर्गीय या आकाश के जो ऑब्जेक्ट हैं, जो चीज़ें हैं, जो सूरज है और जो दूसरे प्लैनेट हैं, उन पर लागू होती है वही बातें और वही नियम यहाँ पर भी लागू होते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि न्यूटन ने हमें ये बताया या लोगों को बताया कि उनका विश्वास जो था वो गलत था। हालांकि न्यूटन का जो योगदान है वो प्राकृतिक क्षेत्र में था, लेकिन नैतिक नियम के साथ भी ऐसा ही है। नैतिक नियम जो हमारे मोरल प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे मोरल प्रिंसिपल हैं, उनके ऊपर भी सेम नियम जो हैं वो लागू होते हैं। नैतिक स्वतंत्रता जिनके कारण लूसीफर का पतन हुआ, जो नैतिक स्वतंत्रता जो दी गई थी लूसीफर को, उसने उसका उल्लंघन किया और उसकी वजह से पतन हुआ लूसीफर का। और यही पतन जो है ये पृथ्वी पर भी हुआ और कारण एक ही था, नैतिकता का उल्लंघन किया गया। नैतिक स्वतंत्रता जो परमेश्वर ने अपने प्रेम के निहित दी थी उसका उन्होंने उल्लंघन किया। और हम देखते हैं कि इसी उल्लंघन के चलते, इसी के वास्ते हमारा जो है पतन हुआ और पृथ्वी पर पाप आया। और हम देखते हैं कि ये पतन जो था ये बढ़ता ही चला गया, बद से बदतर होता चला गया, यहाँ तक कि प्रभु ने मानव जाति के बारे में कहा कि मनुष्यों की जो बुराई है वो पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है और उसके मन में जो विचार उत्पन्न होता है वो हमेशा बुरा ही उत्पन्न होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यदि हमारे मन में हमारे जो विचार हैं वो गलत होंगे तो हम कार्य भी गलत करेंगे। जिस प्रकार से लूसीफर के मन में गलत विचार आया और उसने गलत काम किया, उसी प्रकार से हम लोग भी करते हैं। और हम देखते हैं कि प्रभु ने इस पृथ्वी को जल प्रलय से ख़त्म किया, नष्ट किया। लेकिन हम यहाँ पर भी एक और चीज़ ये देखते हैं कि प्रभु ने मानवता को फिर से शुरू होने का एक अवसर दिया, क्योंकि उनमें जो थे वो जो नोआ और उसकी फैमिली जो बचाए गए थे उनके वजह से दोबारा से जीवन शुरू हुआ इस पृथ्वी पर। ये एक प्रकार से दूसरी रचना थी। और हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से लोग फिर दुनिया में फैले और दोबारा से दुनिया शुरू हुई। और पतन का कारण हम यही पाते हैं कि लूसीफर के दिमाग में, उसके मन में जो विचार आया, जो उसने नैतिक स्वतंत्रता जो उसको दी गई थी उसका उसने उल्लंघन किया। मैं शुक्रगुजार हूँ मिस्टर राजेश चंद आपका कि आपने इतना अच्छा अपने विचारों को साझा किया। आइए हम मंगलवार के अध्ययन में चलते हैं जिसका शीर्षक है अब्राम की बुलाहट। और मैं चाहती हूँ पास्टर भारती इस विषय पर रोशनी डालिए। आज मेरी और आपकी बुलाहट परमेश्वर के किस काम के लिए है? ये सवाल जो है मिसेज भारती ने पूछा है और आज के पर्चे को ध्यान में रखते हुए अब्राहम की बुलाहट और उसी तरह से मेरी और आपकी बुलाहट है, क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया के तमाम लोगों को बुलाया है। यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में उसने दुनिया के तमाम लोगों को दावत दी है। वो सबको प्यार करता है और उसने कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। तो ये बुलाहट, ये निमंत्रण अब्राहम को, मुझे और आपको और दुनिया के तमाम लोगों को, इस निमंत्रण को, इस बुलाहट को उसने मेरे और आपके सामने रखा है। ये निर्भर करता है मेरे और आपके ऊपर
कि हम उस निमंत्रण को किस तरह से स्वीकार करें या उसका इनकार कर दें। अब्राहम के बारे में हम लोग आज सीख रहे हैं कि अब्राहम के पास जब ये निमंत्रण पहुंचा तो वो अपना परिवार, अपना देश, अपने अजीज रिश्तेदारों को छोड़ करके वो परमेश्वर के कहने के अनुसार जो है वो निकल आया, जिसका जिक्र उत्पत्ति की किताब उसके 12वें अध्याय में जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। और उसी का रेफरेंस जो है यहाँ पर दिया है गलतियों की किताब उसके 3 अध्याय की 7 आयत से 9 आयत में पढ़ना चाहूँगा अपने अजीज़ों के लिए। अतः यह जहाँ लोग की जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया, तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वो विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। अजीज़ों, अगर हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो हम अब्राहम के संतान हैं। अगर हम विश्वास करते हैं तो जो आशीष परमेश्वर ने अपने जन अब्राहम को दी वो आशीषें परमेश्वर मुझे और आपको भी देना चाहता है। और परमेश्वर जो है वो मुझे और आपको मौका देता है कि हम उसके इस निमंत्रण को जो है वो स्वीकार करें। और परमेश्वर आज जो जिम्मेदारी उसने अब्राहम को सौंपी वही जिम्मेदारी आज उसने मुझे और आपको सौंपी है कि अब्राहम को उसने बुलाया और वो उसकी योजना के तहत अपने घर को, अपने देश को छोड़ करके वो सफ़र पर जो है वो निकल गया। और यहाँ जो गलतियों की किताब में लिखा है कि उसने ऐसा जीवन जिया कि जो दूसरों के लिए आशीष का जीवन बन सका और दूसरी जातियाँ जो हैं वो आशीष उसके जीवन के द्वारा पा सकीं। और आज मेरे और आपके लिए लिखा है कि अगर हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान हैं, अब्राहम की संतान हैं और हम जो है धर्मी ठहराए जाएंगे। और लिखा है कि वही आशीष मैं और आपको मिलेंगी अगर हम और आप परमेश्वर को जो है मानते हैं, उसमें विश्वास करते हैं और उसके वचन को अपने जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भाती आपका इतने अच्छे संदेश के लिए जो आपने हमें आज सिखाया। आइए बुधवार के अध्ययन में चलते हैं जिसका शीर्षक है सिनाई में वाचा। और मैं चाहती हूँ मिस्टर राजेश चंद इस बात विषय पर रोशनी डाली, सिनाई पर्वत पर कौन सी वाचा परमेश्वर ने अपने लोगों को दी? सिनाई में वाचा मिस्र में लहू के चौखट से लेकर लाल सागर के नाटक तक, जब मिस्र से इजरायली लोगों को निकाला गया था, वहाँ से लेकर लाल सागर तक हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो लाल सागर से पार हुए थे। और लाल सागर जो था वो 2 भागों में बंट गया था और उसमें से इजरायली लोग निकले थे और ये एक बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा होगा। वहाँ से मिस्र से निकलना और लाल सागर को पार करना, ये इजरायली लोगों के लिए एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही आश्चर्यजनक एक निर्गमन रहा होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि उस समय के जो लोग थे उनके ऊपर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव रहा होगा। जो मिस्र में पहलौठों से लेकर समुद्र की तलहटी तक सिपाहियों तक मर गए थे, परमेश्वर जो है उनका न्याय जो है वो उचित रीति से करेगा। जैसे कि परमेश्वर ने कहा है, तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों के लिए क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। तो परमेश्वर यहाँ कहता है कि मैं उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर, जिस प्रकार से उकाब पक्षी जो होता है वो अपने बच्चों को जब वो उड़ना सिखाता है तो उकाब पक्षी अपने बच्चों को ऊपर से ऊंचाई से छोड़ देता है नीचे, जब वो गिरते हैं तो नीचे आके फिर उनको उठा ले जाता है। तो इसी प्रकार से उकाब पक्षी की तरह परमेश्वर ने अपने पंखों पर चढ़ाकर अपने मिस्र से अपने लोगों को निकाला। और प्रभु ने ये आश्चर्यजनक और नाटकीय बचाव क्यों किया? हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों से बहुत प्रेम करता है। तो प्रेम ही सब चीज़ का बिंदु है। जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो परमेश्वर का प्रेम है। वास्तव में एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से बाहर निकालना
अब मिस्र एक राष्ट्र था और उसमें से इजराइली लोग जो एक राष्ट्र के समान थे उनको बाहर निकाला गया था। और मूसा ने उनसे कहा था, फिर क्या परमेश्वर ने किसी और जाति को किसी दूसरी जाति के बीच से निकालने को कमर बांधकर परीक्षा और चिन्ह और चमत्कार और युद्ध और बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से ऐसे बड़े भयानक काम किए जैसे तुम्हारे परमेश्वर ने मिस्र में तुम्हारी आंखों के सामने किए? तो मूसा जो है ये इजराइल लोगों से प्रश्न करता है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से तुम्हें वहाँ से निकाला है, तुम्हारी आंखों के सामने उसने कितने आश्चर्यजनक और अद्भुत कार्य किए हैं। तो परमेश्वर ने लोगों को मिस्र से बाहर निकाला या उनको बाहर बुलाया। क्यों बुलाया? अब ये एक बहुत ही आसान सी बात है। परमेश्वर के लिए अपने लोगों को वहाँ से निकालना एक बहुत ही आसान बात हो सकती थी। वो सिर्फ परमेश्वर को कहना था और वहाँ से वो निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने मूसा को चुना और मूसा को वहाँ पे भेजा ताकि वो उनको वहाँ से बाहर निकाले। परमेश्वर ने उन्हें वंश पिताओं के वंशज इब्राहिम, इसहाक और याकूब को बुलाया। इन वंशजों के साथ यहोवा ने अपनी वाचा को स्थिर किया और वे निश्चय ही सब लोगों में से तुम ही मेरा निजी धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। निर्गमन की किताब उसका 19वां अध्याय और 5वें पद में हम इसको पढ़ते हैं। ये संबंध वाचा के केंद्र में था। तो वाचा के केंद्र में ये संबंध था, और ये संबंध था क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है, और जो उनकी विशेषता परमेश्वर के अनुग्रह के कारण मिली, जो उनकी विशेषता थी, जो इजरायली लोगों की विशेषता थी या उन्हें विशेष स्थान दिया गया था, वो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण उनको मिली। परमेश्वर ने उन्हें वाचा की कुछ शर्तों को भी दिया जिसका हम उल्लेख आगे देखेंगे। हम इसको निर्गमन की किताब उसके 20वें अध्याय में भी पढ़ सकते हैं, जहाँ इसकी पुष्टि भी की गई है। धन्यवाद देते हैं मिस्टर राजेश चंद आपका इतने अच्छे ढंग से सिखाने के लिए। आइए हम अपने गुरुवार के अध्ययन में चलते हैं जिसका शीर्षक है धर्म, त्याग और दंड। और मैं चाहती हूँ कि पास्टर भारती हमारे दर्शकों को बताएं जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते उनका बाइबल के अनुसार क्या परिणाम होगा, आप समझाएं। परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, बाइबल के अनुसार उनका जो है क्या हर्ष होगा, क्या प्रतिफल उनको मिलेगा, क्या उनका जो है वह निष्कर्ष निकलेगा, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा रोशनी डालने से पहले अपने लोगों को बताना चाहता हूं। जैसे हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर तमाम लोगों को प्यार करता है, और परमेश्वर ने बार बार अपने लोगों को जो है ये दोहराया है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि लोगों ने भी जो है वो बार बार जो है उन्होंने कहा है कि परमेश्वर हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को, हम तेरी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। अगर हम जो हैं जो निर्गमन की किताब है उसके 19 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो हम पाते हैं कि मूसा नबी जो शिक्षाएं, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा नबी को दी और उसने आकर के जो है वो इस्राएली लोगों को सुनाई, जिनको परमेश्वर जो है वो मिस्र देश से उनको निकाल करके लाया, जो अब्राहम का वंश था जो मिस्र देश में चला गया था। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसके वंश को मिस्र देश से भी बुलाया, और उसके सामने जो है ये नियम रखे, ये आज्ञा रखी, और उन्होंने जो है उनके साथ वादा किया कि परमेश्वर हम तेरे साथ तेरे वचन को, तेरी आज्ञाओं को हम मानते रहेंगे। लेकिन हम समय के अंतराल के साथ साथ ये देखते हैं कि परमेश्वर तो अपने वादों में वो वफादार रहा, सच्चा रहा, लेकिन जो परमेश्वर के लोग थे वो अपने वादों को जो है वो भूलते चले गए, और ऐसा भी समय आया कि वो परमेश्वर के नियमों से, आज्ञाओं से वो दूर चले गए। उसके बाद फिर जो है परमेश्वर ने अपने लोगों को, जो उसके विश्वासी लोग थे, उनके द्वारा फिर उनको ये हिदायत दी, और जिसका जिक्र जो है मैंने अभी, जो हमारी किताब है व्यवस्था विवरण की किताब, और जो दूसरा राजा है उसके 22 और 23 आयत में भी, अध्याय में भी हम पाते हैं कि होशियार राजा ने भी जो है उनको बाइबल सिखाई, उनको व्यवस्था विवरण की किताब पढ़ कर के सुनाई। उन्होंने वादा किया
कि जो किताब में लिखा है हम उसके अनुसार अपने जीवन को जो है व्यतीत करेंगे। गिनतियों की किताब उसके 14वें अध्याय में जो है हम पाते हैं कि अब्राहम जो है बार बार उनको जो है मूसा बार बार उनको कहता है, और जब वो उससे दूर चले जाते हैं तो परमेश्वर उनको दंड भी देता है। अजीजों, यहाँ लिखा है कि जो निर्गमन की किताब है उसके 19 अध्याय की 8 आयत में सब लोग मिलकर के बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है हम सब नित्य करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। तो ये वादे जो लोग परमेश्वर के साथ करते थे उसमें वो कमज़ोर होते चले गए, उसको उन्होंने तोड़ दिया, उससे दूर चले गए। और जब उनको फिर हिदायत दी गई तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़े, प्रार्थना की, उपवास किया और फिर वो परमेश्वर के पास आए। अजीजों, आज ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने, जो अब्राहम का वंश है, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उनके द्वारा ये उद्धार की योजना, जो उसके इस वर्तमान सत्य की जो सच्चाई है उसको लोगों के साथ बांटने की जिम्मेदारी उसने आज मुझे और आपको और अपने कलीसिया को उसने जो है सौंपी है। और दुनिया के तमाम लोगों के लिए ये निमंत्रण आज ये कलीसिया दुनिया के लोगों को देना चाहती है कि जो यीशु मसीह को स्वीकार करेगा उसका प्रतिफल जो है उसको अच्छा मिलेगा, लेकिन जो उससे दूर चला जाएगा उसके लिए जो है लिखा है परमेश्वर के वचन में कि उसके लिए जो है वो खराब दिन आएगा, जिस दिन वो कहेगा कि हे पहाड़ों, हे पर्वतों मुझे छुपा लो, हे पर्वतों मेरे ऊपर गिर जाओ, और वहाँ जो है रोना पीटना और दांत खिसखिसाना होगा। लेकिन उन लोगों का हशर जो है वो अनंत मौत होगी। लेकिन जो विश्वासी हैं, जो अब्राहम के वंश के हैं, जिन्होंने विश्वास किया है, वो यीशु मसीह के साथ आसमान के बादलों पर अनंत जीवन का भोगने के लिए, उसके साथ जीने के लिए वो स्वर्ग में जाएंगे और हमेशा हमेशा रहेंगे। तो जिन्होंने धर्म त्याग कर दिया है और जो अंत तक जो है वो लौट करके नहीं आएंगे, उनके लिए प्रतिफल है कि उनको अनंत मौत जो है उनके हिस्से में आएगी। लेकिन जो विश्वास करते हैं उनके हिस्से में अनंत जीवन जो है वो परमेश्वर देगा। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती आपका, आपने जो समझाया। आइए हम शुक्रवार के अध्ययन में अब चलते हैं, और मैं चाहती हूँ मिस्टर राजेश चंद इस बात को हमें समझाएं। परमेश्वर की आशीष पाने के लिए क्या हमें अपने पापों को स्वीकार करना, प्रायश्चित करना अनिवार्य है? जी, तो शुक्रवार का जो पाठ होता है उसमें अतिरिक्त विचार दिए जाते हैं, जो कि हमारी जो एक बहुत बड़ी भविष्यवक्ता रही हैं मिसेस एलन जी वाइट, उनके द्वारा दिए गए होते हैं। तो महान विवाद विषय पर एक बहुत ही गहन अध्ययन किया गया, और उसमें जॉन पेकन द्वारा लिखी गई एक किताब जिसका शीर्षक है थियोडोसी ऑफ लव, कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इविल। इसमें हमें ये बताते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है वही केंद्र बिंदु है। जो ग्रेट कंट्रोवर्सी है बिटवीन गुड एंड इविल, उसका जो केंद्र बिंदु है, जो उसका सेंटर है, जो उसका थीम है, वो परमेश्वर का प्रेम है। यदि हम ठीक से समझें तो ब्रह्मांडीय विवाद के केंद्र में है वो है प्रेम। प्रेम ही जो ये महान विवाद है उसके बीच में पाया जाता है, और प्रेम के प्रति ईश्वर की जो प्रतिबद्धता है वो पर्याप्त कारण प्रदान करती है। ईश्वर जो है वो प्रतिबद्ध है। क्यों प्रतिबद्ध है? क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रेम है, इसलिए परमेश्वर जो है वो सबको प्रेम करता है। चाहे हम कोई भी हों, चाहे हम किसी भी प्रकार का जीवन जीते हों, परमेश्वर फिर भी हमसे प्रेम करता है। तो परमेश्वर का जो प्रेम है वही केंद्र बिंदु है। जिस आज्ञा से इज़राइल का कनान देश में 40 वर्ष तक प्रवेश नहीं हुआ, वह मूसा, हारून, केलब, जोशुआ उनके लिए एक बहुत बड़ी निराशा का
कारण था, वो बहुत निराश उससे हुए होंगे। फिर भी हम देखते हैं कि उन्होंने बिना किसी बड़बड़ाहट के, बिना कुछ कहे इसको स्वीकार किया, इस ईश्वरीय निर्णय को उन्होंने स्वीकार किया। 40 वर्ष तक वो इजरायली लोगों के साथ उस रेगिस्तान में घूमते रहे और फिर भी उन्होंने परमेश्वर की जो आज्ञा थी उसको माना। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी उसको उन्होंने सहज स्वीकार किया। परंतु जो उनसे परमेश्वर के व्यवहार की शिकायत करते थे, जो इजरायली लोग, हम जानते हैं, जब हम उनकी कहानी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत से इजरायली लोग जो थे वो हारून से और इनसे कंप्लेन किया करते थे, उनसे शिकायत किया करते थे और वे घोषणा करते थे कि हम जो है मिस्र को लौट जाएंगे, हम मिस्र में वापस चले जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर ऐसा हो रहा, हमें ये नहीं मिल रहा है, हमें वो नहीं मिल रहा है। और वो बहुत सारी शिकायतें करते थे। वे रोए और उन्होंने विलाप भी किया। जब उनसे वो आशीष और जो आशीर्वाद था परमेश्वर का वो उनसे वापस ले गया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। इसलिए जो आशीष प्रभु उनको देना चाहता था, जो उनको देता था, वो उनसे वापस ले लेगी। यदि वे अपने पापों के लिए रोते, यदि वे अपने पापों के लिए पश्चाताप करते तो शायद ये सज़ा उनको नहीं मिलती। तो एलन जी वाइट हमें यहाँ पर ये बताती हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पापों से दूर जाएं, हम अपने पापों का प्रायश्चित करें। हमें अपने पापों को जानना है और उनका प्रायश्चित करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। बिना प्रायश्चित किए हमें जो है छुटकारा नहीं मिलेगा हमारे पापों से और हमें सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जिस प्रकार से इजरायली लोग जो थे वो रोए, उन्होंने विलाप किया, लेकिन अपनी गलतियों के लिए नहीं। उन्होंने विलाप किस लिए किया? क्योंकि जो आशीष थी, जो परमेश्वर का वरदान था उनके लिए, वो उनसे वापस ले लिया गया। इसलिए वो विलाप कर रहे थे, अपनी गलतियों के लिए नहीं कर रहे थे। तो ये बहुत ज़रूरी है। यदि हम परमेश्वर के प्रेम को पाना चाहते हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा और हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। शुक्रगुजार हूँ पास्टर मिस्टर राजेश चंद आपका। आपने इतने अच्छे से तरीके से हम सबको सिखाया, हमें दर्शन को कुछ समझाया है। मैं धन्यवाद देती हूँ आपका। आपने जो विचार प्रकट किए, पास्टर आर भारती, आपका भी मैं शुक्रिया अदा देती हूँ कि आपने अपने विचारों को हम सबके साथ साझा किया। अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं, जो आज हमारे लिए व्यवसाय विवरण के मुख्य उद्देश्य और विचारों को दिया गया, परमेश्वर की जो बुलाहट है, परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है और वो चाहता है कि उसके प्रेम में हम बने रहें। हम उसको प्रेम करें, दिल से प्रेम करें, और प्रेम हम तभी कर सकते हैं जब हम उसके आज्ञाओं का पालन करें। उसने हमें आज्ञाएं दी हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ही बुराइयां हैं। अगर हम इस दुनिया के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर ने हमको स्वतंत्रता भी दी है, हमें चूज़ करना है कि हमें क्या करना है। हमें अपनी आज्ञा, अपने उन पे चलना है, या परमेश्वर ने जो दिया है मार्ग, जो आज्ञाएं दी हैं, जो सच्चाई का मार्ग दिया है, प्रभु यीशु पर भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए, उसके आज्ञा का पालन करते हुए उसके मार्ग पर चलना है। हम दुनिया में रहते हुए जो है बहुत सी चीज़ें हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, परंतु जो है हमें बहुत सावधान रहना है। हमें प्रभु के जो इंजिल था उसकी तरह जो है उन शक्तियों को नहीं पाने की कोशिश करनी है, पावर को पाने की कोशिश नहीं करनी है, धन दौलत को पाने को नहीं चाहना है। हम सब की दुआ में अगुवाई करें ताकि हम इस लेसन को बड़े अच्छे ढंग से सीख सकें। आइए प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे मालिक, तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर तूने हमारे तमाम दर्शकों के साथ हमें ये मौका दिया कि हम तेरे बाइबल की इस व्यवस्था विवरण की किताब से परमेश्वर उस वर्तमान सत्य को जान सकें जो तूने गुजरे हुए वक्त में अपने लोगों को दिया, और परमेश्वर उनको बुलाया और उनको तूने जिम्मेदारी दी कि वो इस सच्चाई को, तेरे शुभ संदेश को परमेश्वर अपने जीवन में माने और दूसरे लोगों के साथ भी उसको साझा कर सकें। परमेश्वर, हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू हम में से हर एक के साथ हो, कि हम तेरे इस वर्तमान सत्य को, तेरे सुसमाचार को, यीशु मसीह के जीवन को हम लोगों के साथ बांट सकें। दुआ करते हैं तो हमारे तमाम दर्शकों के साथ हो, उनके परिवारों पर, उनके बाल बच्चों पर, उनकी खेती बाड़ी पर
परमेश्वर तेरी कसरत से आशीष हो। खुदावंद तो हम में से हर एक की अगुवाई कर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जेम्स और एलन वाइट युवा थे जब उन्होंने परमेश्वर को पहले रखने का फैसला किया। इससे उनके पास से वह सब कुछ लग गया जो उनके पास था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज हम जेम्स और एलन वाइट से क्या सीख सकते हैं जो हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देने में मदद मिलेगी। जेम्स वाइट को मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था 1843 में। 1000 लोग उनके उपदेश के माध्यम से आगमन आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने यह सुसमाचार फैलाने के लिए अत्यधिक परिश्रम किया कि यीशु 1844 में वापस आ रहे हैं। एलन एक युवा महिला थी जिसे बचपन में एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा था। उसके परिवार ने अपने चर्च के परंपराओं के बजाय बाइबल में विश्वास करने का फैसला किया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पहले रखा था, उसके परिवार को चर्च और समुदाय से बाहर कर दिया गया था, जो वे वर्षों से जानते थे। अक्टूबर 22, 1844 की बड़ी निराशा के बाद जेम्स और एलन मिले और 1846 में शादी कर ली गई। सच्चाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण वाइट्स के पास अपना घर नहीं था। अपनी शादी के पहले 6 वर्ष के लिए कई बार अपने माता पिता या दोस्तों के साथ रहना पड़ा। नवंबर 1848 में एलन वाइट को एक दृष्टि में दिखाया गया कि जेम्स को पेपर प्रिंट करना शुरू करना चाहिए और फिर यह तब तक बढ़ेगा जब तक इसकी भाषा दुनिया में चमक ना जाए। छपाई महंगी थी और उनके लिए यह असंभव लग रहा था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को पहले रखने का फैसला किया और उन पाठकों से धन आना शुरू हो गया जिनका जीवन बदल गया था। 1849 से शुरू होकर जेम्स ने वर्तमान सत्य को प्रकाशित किया। वो 1850 में रिव्यू और हेरल्ड में आए। विश्वासियों के छोटे समूह के बलिदान के माध्यम से संपूर्ण बाइबल पर ध्यान केंद्रित करने वाला आंदोलन बढ़ने लगा। 1863 में जनरल कॉन्फ्रेंस सेवेंथ-डे एडवेंटिस्ट का आम सम्मेलन आयोजित किया गया था। जेम्स वाइट ने हाई स्कूल कभी पूरा नहीं किया, लेकिन 4 जर्नल्स में 2 पब्लिशिंग हाउस और एक कॉलेज बनाया, जो आज एंड्रूज विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। उन्होंने एक संप्रदाय का आयोजन किया, इसके लीडर के रूप में कार्य किया और इसके भजन प्रकाशित किए। एक खाली समय के उद्यमी के रूप में उन्होंने आंचल संपत्ति खरीदी और बेची, एक नर्सरी चलाई और टेक्सास से कैंसस एक चिज़म ट्रेल पर भोजन उपलब्ध कराया। एलन वाइट एक अधिक तरीकों से विजनरी थी। वह प्रभावशाली थी और शास्त्र के अध्ययन की पुष्टि कर रही थी और तेजी से बढ़ते एडवेंटिस्ट चर्च के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत कर रही थी। लेकिन परमेश्वर को पहले स्थान पर रखने के लिए हमेशा बलिदानों की आवश्यकता होती है। जेम्स और एलन वाइट ने तब भी हार नहीं मानी जब उन्होंने अपने 2 सुंदर पुत्रों को बीमारी के कारण खो दिया। जेम्स और एलन वाइट ने ईश्वर को पहले रखा तब भी जब उन्हें सब कुछ खो दिया। उनका साहस आज हमें प्रेरणा देता है। यीशु ने हमें छुड़ाने के लिए सब कुछ त्याग दिया और उसका प्रेम हमें उसके राज्य को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने के लिए विवश करता है। जैसे हम अपना दशमांश और अपने प्रतिज्ञा को लौटाते हैं, हमें परमेश्वर को पहले रखने की चुनौती दी जाती है। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। बंजर हालातों में जंगल के रास्ते, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए गाऊं तब भी। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम, जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। मुश्किलों की राहों में दर्द हो भले
बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए गाऊं तभी। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। हो तू ही देता है, तू ही लेता है, यहोवा मेरा दिल कहे धन्य तेरा नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है, यहोवा मेरा दिल कहे धन्य तेरा नाम। ओ धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उसने ये मौका दिया ताकि मैं परमेश्वर का वचन को आप सबों के सामने पेश कर सकूं। मैं मिस्टर एल्डर डेरल भेंगरा को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस कार्यक्रम का संचालक हैं। मुझे फिर से मौका दिया है कि मैं परमेश्वर का वचन पेश कर सकूं। आज साबत जो परमेश्वर का दिन है हम लोगों के लिए बनाया है ताकि हम इस दिन को परमेश्वर के उपासना के लिए व्यवहार करें, परमेश्वर का महिमा और परमेश्वर का वचन को बांटने के लिए रखा है। वचन शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। जमीन और आसमान के सृष्टिकर्ता महान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर साबत के लिए, धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए कि हम आज तेरे विश्वासियों के बीच में हो सकते हैं और तेरे वचन सुन सकते हैं और तुझसे बातें कर सकते हैं, तेरे भजन गा सकते हैं। आज का दिन तेरे लिए है, तू हमें मदद कर कि हम इस दिन को तेरी इच्छा के अनुसार पालन कर सकें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो मेरे बोलने का विषय है, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 उसका 5 अध्याय। बाइबल में हम 3 बातें पाते हैं जो कहता है कि उसके बिना हम उद्धार पा नहीं सकते। पहला है इब्रानियों की किताब 9:22, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। तो यीशु मसीह हमारे लिए अपना लहू बहाया हमारे पापों के लिए और हम उस बलिदान पर विश्वास करके हमारा पाप क्षमा होता है।
दूसरा है इब्रानी 11:6 में कहता है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो यीशु मसीह हमारे लिए लहू बहा दिया, हमारे पापों के लिए दाम चुकाया। अब हम उस बलिदान में हमें विश्वास करना है। उस बलिदान में विश्वास करके हम उद्धार पा सकते हैं। तीसरा बिंदु है, यीशु मसीह कहता है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना 15 उसका 4 और 5 पद। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस पुस्तक में यीशु मसीह कुछ रूपक यानी मेटाफर प्रयोग किए हैं, जैसे यूहन्ना 6:35, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। यूहन्ना 8:12, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना पड़ेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 10:9, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। यूहन्ना 10 उसका 11 पद, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना 11:25, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यूहन्ना 14:6, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इन पदस्थलों को पढ़कर हम समझते हैं कि यीशु उद्धार की बात कर रहा है। वह हमसे कह रहा है कि मेरे बिना तुम उद्धार नहीं पा सकते। पुराना नियम में भजन संहिता 80:8-16 पद, यशाया 5:1-7 के अनुसार इस्राएली दाखलता की तरह थी। यहूदी उद्धार के लिए इस्राएल का दाखलता पर निर्भर करते थे, परंतु वे सच्चा दाखलता यीशु मसीह को नहीं पहचाने और इनकार कर दिए। अब यीशु मसीह अपने को सच्चा दाखलता प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि मैं सच्चा दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आइए हम बाइबल से कुछ उदाहरण लेंगे जो अपने बल और ताकत से चीज़ों को करने की कोशिश किए और वे असफल हुए। इस पृथ्वी के पहला 2 भाई कायन और हाबिल, जब वे परमेश्वर को भेंट चढ़ाए तो अलग अलग भेंट चढ़ाए। कायन अपनी इच्छा से अपने खेत की उपज से कुछ लाया और हाबिल अपने भेड़शाला में से एक मेमना को लाया और भेंट चढ़ाया। परमेश्वर ने हाबिल का भेंट को तो ग्रहण किया, पर कायन का भेंट को
ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं परंतु अपनी इच्छा के अनुसार भेंट चढ़ाया, जो गलत भेंट था। हाबिल ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भेंट चढ़ाया, इसलिए उसका भेंट ग्रहण हुआ। कायन अपने तरीका से उद्धार पाने चाहा और नतीजा बुरा हुआ। और एक उदाहरण हम देखेंगे जो मिलता है निर्गमन 24 उसका 3 और 7 पद में। तब मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर से बोल उठे कि जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। 7वां पद। तब मूसा वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। ये इस्राएल जाति के लोग अपने शक्ति से वो लोग कोशिश किए परमेश्वर का आज्ञा को मानने के लिए, लेकिन असफल हो गए। इसको हम लोग पाते हैं निर्गमन 32 उसका 1 और 4 पद में। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे कि अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। और हारून ने उन्हें उनके हाथ से सोना लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टाँकी से गढ़ा। तब वे कहने लगे कि हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। तो इस्राएली लोग अपने शक्ति से कोशिश किए परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के लिए, लेकिन वो लोग फेल हो गए और अब वे मूर्ति पूजा करने लगते हैं। नया नियम से एक उदाहरण लेते हैं। पतरस जो यीशु मसीह का विशेष चेला था, हाजिर जवाब देने वाला चेला था, उसके साथ क्या होता है मत्ती 24 उसका 26 से 30 में पाते हैं। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। यीशु मसीह को पानी में चलते हुए देखते हैं और वे घबरा गए और कहने लगे ये भूत है। तब यीशु उनसे कहता है कि मैं यीशु हूँ। उसके बाद पतरस तुरंत बोला कि हे यीशु, अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी में चलूं। यीशु ने कहा कि ठीक है, तुम आओ, मैं तुम्हें निमंत्रण करता हूं। इस पर पतरस जो है नौका से उतर जाता है और पानी में पैर रखता है और वो आराम से पानी में चल रहा है। लेकिन कुछ देर में तेज हवा बही और वो डर गया और उसका ध्यान जो यीशु मसीह पर था वो डगमगाने लगा और वो इधर उधर ताकने लगा और पतरस डूब रहा है और चिल्लाने लगा, हे यीशु मुझे बचा। तब यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसको बचाया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पतरस का जीवन से कि वो भी कोशिश किया अपने बलबूते अपने शक्ति से पालन करने का, लेकिन वो फेल हो जाता है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं
पतरस और उसके चेलों से मत्ती 26:31 और 33 में हम लोग पाते हैं। यहाँ कहता है, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। चेले यीशु मसीह का बात समझ गए कि वह उनके बारे में कह रहा है। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही रात मुर्गे के बांगने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। तो सब चेले सहमत हुए और कहे कि हम लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे, नहीं मुकरेंगे, इनकार नहीं करेंगे। सब चेलों ने ये बात पर सहमत हुए। लेकिन क्या होता है, कुछ देर के बाद जब यीशु मसीह पकड़ा जाता है, यीशु मसीह को पकड़ के ले जाते हैं, सब चेले जो है तितर बितर हो गए, सब भाग गए। और जब पतरस एक घर का बरामदा में बैठा था तो एक लड़की आती है और कहती है कि तू भी तो यीशु मसीह के साथ था। तो पतरस कहता है कि क्या कह रही है, मैं यीशु को जानता भी नहीं। उसके बाद जो है 3 बार पतरस इनकार किया कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। तो जब तीसरा बार इनकार करने के बाद जो है मुर्गे का बांगना की आवाज़ आती है और याद करता है यीशु मसीह उसको क्या कहा था कि तू मुर्गा बांगने से पहले 3 बार मुकरेगा, और वो जो है पूरा होते देखता है। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले भी कोशिश किए अपने बलबूते पर यीशु मसीह का आज्ञा को पालन करने के, लेकिन वो लोग फेल हो जाते हैं। यीशु मसीह कहता है, मैं दाख लाता हूँ और तुम डालियाँ हो। यहाँ 2 तरह के डालियाँ हम लोग पाते हैं, एक फल देने वाली डालियाँ, दूसरा वो डालियाँ जो फल नहीं देती। डालियाँ जो फल नहीं देती उसे वह काट डालता है और वह डाली सूख जाता है, उसके बाद जलाया जाता है। और जो डाली फल लाती है उसे वह छांटता है और ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध करता है ताकि और ज़्यादा फल लाए। यीशु मसीह यहाँ उन लोगों के बारे में कह रहा है जो अपने को मसीह कहते हैं, अपने आप को यीशु के शिष्य कहते हैं, उन्हीं के विषय में कह रहा है। ये नहीं कि अविश्वासियों के बारे में। तो कलीसिया में भी हम लोग 2 तरह के विश्वासी पाते हैं, एक वे हैं जो फल लाते हैं और दूसरे वे हैं जो फल नहीं लाते। तो यीशु मसीह फलहीन विश्वासी में भी 2 तरह के हैं। नंबर 1, यहूदी लोग जो परमेश्वर के दाख लाता थे, परमेश्वर उनके बीच में नबियों को भेजे थे ताकि उनके सुने और उनसे परमेश्वर के बारे जाने, परमेश्वर के इच्छाओं के बारे जाने, इसलिए नबियों को भेजा। लेकिन इस्राएली नबियों को विश्वास नहीं किए, उनको इनकार किए, उनके वचन को इनकार किए और कुछ को मार भी डाले, जैसे स्तिफनुस को पथरवा करके मार डाले। दूसरा,
दूसरा फलहीन मसीही वे हैं जो अपने आप को मसीह दावा करते हैं परंतु नाम मात्र के, उनमें कोई फल नहीं दिखाई देता। मरकुस 11 उसके 12 से 14 में एक उदाहरण हम लोग पाते हैं, फल रहित अंजीर का पेड़। यीशु मसीह और उसके चेले बैतनिया से आ रहे थे, उन्हें भूख लगी थी। जब वे एक अंजीर पेड़ को देखते हैं तो वहाँ जाता है यीशु और सोच रहा था कि उसमें फल होगा और उस फल को खा के भूख मिटाऊंगा, ये सोच करके वहाँ जाता है। लेकिन जब वो देखता है पत्तियाँ बहुत हरे भरे हैं, बहुत स्वस्थ लग रहा है पेड़, लेकिन उसमें एक भी फल नहीं। अब बाइबल कहता है कि फल का समय नहीं था। तो यीशु मसीह उस पेड़ को श्राप देता है और उसी घड़ी वह सूख गए। तो यहाँ कहता है कि उस समय नहीं था, फल का समय नहीं था। तो जब मैं इसको देख रहा था कि क्या वाकई में उस पेड़ में समय ना होने के चलते फल नहीं था, उसका सीज़न ना होने के चलते फल नहीं था, तो मैं बाइबल कमेंट्री में देखा तो बाइबल कमेंट्री में इस तरह से एक्सप्लेन किया है, वॉल्यूम 5 उसका 664 पृष्ठ में। इसके अनुसार कहता है कि फिलिस्तीन में अंजीर साल में 2 बार फलता है। पहला फसल जून में तैयार होता है और दूसरा सितंबर में, और ये जो घटना घटती है वो अप्रैल में होता है। उसका मतलब उसमें फल होना चाहिए था, क्योंकि जून महीना में वो पकता है अंजीर। इसके अनुसार फल होना चाहिए था पेड़ में, लेकिन फल नहीं था। तो इसलिए जो है यीशु मसीह उस पेड़ को श्राप दिया और सूख गए। तो 3 तरह से हम फलहीन होते हैं। हम मसीही जो है, जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं, मसीह कहते हैं, यीशु मसीह के चेले कहते हैं, 3 तरह से हम लोग भी फलहीन होते हैं। नंबर 1, यीशु का सुसमाचार इनकार करके। दूसरा, सुसमाचार को ग्रहण करते हैं पर जब दुख तकलीफ संकट आती है तो हम सच्चाई को छोड़ देते हैं। तीसरा, नाम मात्र के क्रिश्चियन, हम यीशु के लिए कुछ सेवा नहीं करते, यीशु का काम में हम लोग योगदान नहीं देते हैं। तो अगर इन 3 में से किसी एक में हम आते हैं, किसी एक हैं, तो हम लोग खतरा में हैं, हम लोग विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। किस तरह का फल के बारे में यीशु कह रहा है? गलातियों की किताब 5 उसका 19 से 23 पद में हम लोग पाते हैं 2 तरह के फल। वो क्या हैं? आइए हम लोग देखेंगे। सब प्रथम हम लोग देखेंगे 19 से 21 पद में। ये दुष्ट आत्मा का फल है। दुष्ट आत्मा का फल क्या क्या है? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। जो दुष्ट आत्मा का फल जिनमें है वे परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे कहता है। दूसरा तरह का फल
वो है पवित्र आत्मा का फल। क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इससे धार्मिकता का फल भी कहा जाता है। फिलिपियों की किताब 1 उसका 11 पद में इससे जो है धार्मिकता का फल भी कहा गया है। और उस धार्मिकता का फल या तो पवित्र आत्मा का फल ही हमें स्वर्ग का वारिस बना सकता है, क्योंकि वो यीशु मसीह के चरित्र को दिखाता है। पवित्र आत्मा का फल यीशु मसीह का चरित्र है और वही चरित्र हमें स्वर्ग ले जा सकता है। कैसे हम यीशु मसीह या दाखलता में बने रहेंगे? सवाल है, कैसे हम यीशु मसीह में जुड़े रहेंगे? तो पहला है यीशु मसीह का आज्ञा पालन करने के जरिए से। यूहन्ना 15 उसका 10 पद में कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता के आज्ञाओं को माना है और मैं उसमें बना रहता हूँ। तो यहाँ साफ है कि जब हम यीशु के आज्ञाओं को मानेंगे तो हम उसमें बने रहते हैं। दूसरा है एक दूसरे से प्रेम रखें। 12 पद में कहता है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मत्ती 22, 27 और 38 में हम लोग 10 आज्ञा का निचोड़ पाते हैं। उसमें ये कहता है कि हमारा संबंध, हमारा प्यार परमेश्वर के साथ और हमारा प्यार अपने पड़ोसियों के साथ। तो ये 10 आज्ञा का निचोड़ है। तो जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम लोग क्या है? यीशु मसीह में जुड़े हैं। तीसरा है प्रार्थना के जरिए से। हम जानते हैं कि प्रार्थना जो है बातचीत करना है। जैसे हम दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं तो परमेश्वर के साथ बातचीत करना प्रार्थना है। तो प्रार्थना मसीह जीवन के लिए अहम है। बिना प्रार्थना हम आत्मिक तौर से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आत्मिक तौर से हम उन्नति करना चाहते हैं तो हमें प्रार्थना करना जरूरी है। पहला थिस्सलुनी 5 उसका 17 में कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर, हमें बिना प्रार्थना किए दिन का आरंभ नहीं करना चाहिए, बिना प्रार्थना किए दिन का अंत भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद बीच में भी हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए। निरंतर प्रार्थना करने का मतलब कि प्रार्थना करने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे दानियल का हम लोग उदाहरण लेते हैं। दानियल जो है दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, बिना फेल, विदाउट फेल, दिन में 3 बार। इतना व्यस्त आदमी होने पर भी वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, जिसके चलते वो यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ रहता था और उसका काम जो है, उसको वो जो काम में सफलता होता था, सफल प्राप्त करता था। चौथा है कि कैसे हम यीशु मसीह में जुड़े रहेंगे। यीशु मसीह का गवाही देना, मतलब यीशु मसीह का काम करना। यीशु मसीह जो काम किया है उसमें हम हाथ बटाएं, सहयोग दें और तरह तरह से हम लोग उसमें शामिल होते हैं। तरह तरह से हम लोग शामिल होते हैं यीशु मसीह का काम में। अगर हम लोग काम नहीं करते हैं तो हम लोग यीशु मसीह से अलग हैं। यूहन्ना 4 उसका 34 में कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। ठीक उसी तरह हमें भी करना है, क्योंकि यीशु मसीह हमें चुना है
यीशु मसीह हमें काम सौंपा है, तो हमारा इच्छा होनी चाहिए कि हम यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार चलें और उसका काम को पूरा करें। जब हम ये करते हैं तो हम यीशु मसीह में जुड़े हैं। मत्ती 28:18 से 20 में हम लोग पाते हैं यीशु मसीह का आदेश। यीशु मसीह का आदेश हमारे लिए, यीशु मसीह का आदेश चेलों के लिए भी था और वो हमारे लिए भी है। यहाँ कहता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो। जी हाँ, तो ये आदेश हम सबों के लिए है, हर मसीह के लिए है। अगर हम यीशु मसीह में जुड़े हैं तो हम ये काम पूरा करेंगे। अगर हम यीशु मसीह में नहीं जुड़े हैं तो ये काम पूरा नहीं होगा। फिलिपियों 4:13 में पौलुस प्रेरित कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जी हाँ, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमें भी पौलुस प्रेरित के साथ ये कहना है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हम अपने से नहीं कर सकते, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हम यीशु मसीह में जुड़ करके सब कुछ कर सकते हैं। हम अपने से कुछ भी नहीं कर सकते। आइए हम अपने आप को यीशु मसीह में जुड़ें, समर्पित हों, ताकि हम में जो है आत्मिक फल, पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में फूले फले और हम स्वर्ग राज के वारिस हो सके। धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दीन दयालु पिता परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा उद्धार करता है, आज हम तेरे पवित्र भवन में उपस्थित होकर के तेरे वचन को सुने और आशीषित हुए कि सचमुच में हम तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें मदद कर ताकि हम तुझ में जुड़े रहें, हर समय जुड़े रहें, ताकि पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में दिखाई दे, दूसरे लोग भी देखकर तेरा महिमा करें, तेरे फलों को देख करके वो लोग ग्रहण कर सकें और हम सब इस फल को आगे बढ़ाएं और ज़्यादा फलें, क्योंकि ये तेरा चरित्र है और ये चरित्र हमारे जीवन में भी दिखाई दे, ताकि हम स्वर्ग राज के लिए वारिस हो सके। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।